और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में रिजल्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। एमपी कांग्रेस का प्रत्याशियों को निर्देश, मतगणना केंद्र पर प्रत्याशी रहे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, जीतते ही भोपाल पहुंचे विधायक, जुलूस जश्न के चक्कर में विधायक ना पड़े, कांग्रेस की तरफ से निर्देश दिए गए। हमारे साथ हैं जेवी जयवर्धन सिंह। सर, क्या है एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? सर, हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को तो पूर्ण बहुमत मिलेगी। और जो एग्जिट पोल आए भी हैं, अगर हम देखें तो सी वोटर ने जो आकलन किया है, एबीपी न्यूज़ ने जो आंकड़े दिखाए हैं, हमें विश्वास है कि जो 137 तक जो आपने जो अपर ट्रेंड दिखाया है, वहाँ तक ही परिणाम पहुँचेगा। और चाहे प्रदेश का युवा हो, किसान हो, हर वर्ग कांग्रेस को, कमलनाथ जी को पूरा आशीर्वाद देगा। आप लोगों का क्या प्लान रहेगा? चुनाव जीतने के बाद आप लोगों को बुलाया गया है क्या यहाँ पे? देखिए, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विधायक जहाँ भी हों, वो सबसे पहले जो भी हमारे लोग जीत के आएंगे, जो उनको प्रमाण पत्र मिलता है, उसको लेकर फिर जो भी आगे हमको निर्देश मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, परिणाम के बाद सब लोग कमलनाथ जी के यहाँ पहुँचेंगे बधाई देने के लिए। और ये आत्मविश्वास से भरे जयवर्धन सिंह जो दावा कर रहे हैं कि कल कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी जीतेंगे, कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन सारे बीजेपी के, कांग्रेस के विधायकों से कहा गया कि वो यहाँ पे आएँ जीतते ही और मीटिंग में शामिल हों, कहीं यहाँ वहाँ भटके नहीं। सभी लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जीतने के बाद सीधे भोपाल की ओर रुख करें, कोई विजय जुलूस भी ना निकालें। ये बात जयवर्धन सिंह ने एबीपी न्यूज़ को खास तौर पर बताई। कैमरा मैन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। आखिरी चरण की तैयारियां हो रही हैं। नतीजे से पहले चुनावी राज्यों में जबरदस्त हलचल है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि चुनाव जीतते ही भोपाल पहुंचे, जीत के बाद जश्न या जुलूस के चक्कर में विधायक ना पड़े। तो देखिए, सीधा हाईकमान का निर्देश आ गया। इन सब बीच एक और बड़ी खबर है कि बीजेपी भी अपने बहुमत का दावा कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी की जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। मैं आज कुछ नहीं कहता, कल सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। तो देखिए, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कमलनाथ को पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ ने यह कहा है कि मुझे एग्जिट पोल पर नहीं, जनता पर भरोसा है। कमलनाथ ने यह भी तंज किया कि अगर बीजेपी को 160 सीटें मिल रही हैं, तो बीजेपी बेचैन क्यों है, क्यों लोगों से संपर्क किया जा रहा है। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर, ये जो निर्दलीय और बागी है, इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर, आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। तो देखिए, मध्य प्रदेश में दावों का, दलीलों का दौर जारी है और सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, एग्जिट पोल को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, सियासी हलचल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई क्या राजधानी भोपाल में? देखिए, मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है, तापमान बढ़ गया। हालांकि जो मौसम का तापमान है लगातार ठंडा होता जा रहा है, मगर दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और उन दावों के बीच में सच्चाई क्या है कल जाके पता लग जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस का दफ्तर है। कांग्रेस के दफ्तर में कमलनाथ के होर्डिंग लगने लगे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने होर्डिंग्स लगा दी हैं, जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी यहाँ गए। शर्मा जी, क्या होने जा रहा है कल? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर
जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं बड़े मिक्स हैं, हालांकि एबीपी न्यूज का जो सी वोटर का सर्वे है वो तो बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार है, मगर कुछ और सर्वे बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? एबीपी न्यूज ने जो दिया है उससे और प्लस ही होगा, और 135 से 175 के बीच में हमारी कांग्रेस प्रत्याशी जीत के आएंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सारे अभी कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि जैसे ही रुझान आए, जीतते हुए आए, तो वहाँ कहीं जुलूस ना निकालें, सीधे पार्टी दफ्तर या भोपाल की तरफ आए आप? जुलूस इसलिए निकालें, कल 3 तारीख है जो गैस त्रासदी हुई थी, इसलिए वो एहतियात बरता जा रहा है, और यहाँ इसलिए आएंगे कि विधायक दल की बैठक होगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चुनेंगे। क्या ऐसा कुछ है कि जो और दूसरे लोग विधायक उसको बीजेपी के लोग डोरे डाल रहे हैं, या? तो भैया सही कहा आपने, डोरे डालने की कोशिश करेंगे और वहाँ काउंटिंग की समय करने वाले हैं, ऐसी खबर है, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये अब ये पूरे डीएनए टेस्ट करके कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने, और हाई कमांड ने, ऐसी कोई संभावना नहीं। ये थे पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में कोई बंटवारा नहीं होगा। दावा कर रहे हैं कि कल मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी कांग्रेस की, और तो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, और दावों के बाद देखना क्या है, कल इस समय तक तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस के दफ्तर में जश्न जैसा की शुरुआत जैसी हो गई है, होर्डिंग्स लगने लगे हैं। उधर बीजेपी के नेता भी तमाम अपनी जगहों पे बैठ के कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कल की मतगणना की। बिल्कुल, दावे अपनी अपनी जगह है ब्रजेश, लेकिन देखना होगा कि कल ये पता चलेगा कि आखिरकार क्या तस्वीर सामने आती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के। देखिए, चुनाव नतीजे से पहले भी जुबानी जंग जोरदार हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दिग्विजय सिंह ने सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि कोई गद्दार कांग्रेस में नहीं बचा है, इसलिए जीत कांग्रेस की ही होगी। पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 24 घंटे वेट करिए ना, आप सब नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहाँ खड़े हुए हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। हमारी पूरी तैयारी है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। एबीपी न्यूज ने आपको 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे। मध्य प्रदेश के नतीजों में कंफ्यूजन दिख रहा है तो कहीं कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसमें कांग्रेस क्लियर कट विनर की तरह उभर रही है, और उस राज्य का नाम है तेलंगाना। बिल्कुल, देखिए, तेलंगाना का रण जीतने का मतलब होगा मुस्लिम वोटों का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाना, वो भी तब कांग्रेस के खिलाफ जब मैदान में ओवैसी और मौजूदा सीएम केसीआर है। केसीआर और ओवैसी साथ थे ताकि मुस्लिम वोट न छिटके, लेकिन मुस्लिम वोट छिटककर कांग्रेस की झोली में आते दिख रहे हैं। तो एग्जिट पोल के ये आंकड़े पूछ रहे हैं कि क्या भाईजान ओवैसी की मुट्ठी से मुसलमान छूमंतर हो गए? ये बोलता ये मकसदुद्दीन को हैदराबाद से निकलने नहीं दूंगा। अरे तू क्या तेरा बात भी मेरे को नहीं, ये हैदराबाद हमारा। जब बात हैदराबाद की होती है तो एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ऐसे ही आक्रामक अंदाज में हुंकार भरते हुए सुनाई पड़ते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहा वायनाड जाते प्यारे, लाओ। इसे ओवैसी की ठसक कह लीजिए या फिर हैदराबाद को अपना गढ़ बना लेने का गुमान मान लीजिए। ओवैसी जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोटर उनसे छिटक कर किसी और के पास नहीं जाएगा। ओवैसी खुद को
न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो, जीतो, ताकि कोई अब्दुल पंचर ना बनाए। अब्दुल तो बना चुका, मगर अब्दुल का बेटा रोड पर नहीं बैठेगा। मगर ये तमाम लोग, ये जालिम लोग हमसे कहते हैं कि तुमको इजाजत नहीं है ख्वाब देखने की भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि ख्वाब देखना शुरू करो। उन ख्वाबों को आप और हम मिलकर पूरा करेंगे। अल्लाह की साथ पर तवक्कल करो। यही वजह है कि तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस और ओवैसी की एआईएमआईएम ने फ्रेंडली फाइट की है। कभी केसीआर और ओवैसी के रास्ते अलग थे, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद केसीआर ये जानते थे कि ओवैसी का असर न केवल हैदराबाद में है बल्कि तेलंगाना के बाकी मुस्लिम इलाकों में भी है। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ केसीआर और ओवैसी मिलकर खेले ताकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हो सके और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न जा सके। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस 49 से 65 सीटें जीत सकती है। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए 60 सीटें चाहिए, जबकि केसीआर की बीआरएस को 38 से 54 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीआरएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 5 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम आते हैं तेलंगाना में, जो एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की पोजीशन बिल्कुल दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे थी अगर हम हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की बात करें, और वहां से उसको एक भारी उछाल मिलती हुई नज़र आ रही है। रिजल्ट के परिणाम के दिन ये बात साबित होगा और वहाँ पर ओवैसी उसका शिकार होते हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम प्रत्याशी मुस्लिम मतदाता जो है वो 70% या उससे ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो बीआरएस का तो सुपड़ा साफ होगा ही होगा, उससे ओवैसी को भी बड़ा नुकसान होगा, एमआईएम को बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए तेलंगाना में एग्जिट पोल के नतीजों का विश्लेषण शुरू हुआ तो जो मोटी बात निकलकर सामने आई वो ये है कि ओवैसी अपनी मौजूदा सीटों को तो बचाने में कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन बाकी के तेलंगाना में मुस्लिम वोट कांग्रेस के पाले में जाता दिख रहा है और कांग्रेस बहुमत हासिल करती दिख रही है। क्या वाकई तेलंगाना में कांग्रेस ऑप्शन से ज्यादा कंपल्शन यानी कि जरूरी और जरूरत है? ओवैसी केसीआर को प्यार से मामू बोलते हैं और उनकी पार्टी बीआरएस को फ्रेंडली पार्टी, और इस दोस्ती की मानगी ये कि जहां एमआईएम हैदराबाद की सियासत पर फोकस करती है, वहीं बीआरएस इनकी बदौलत करीब 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराती है। आपका तो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 5 to 9 हम टोटल 9 सीट पे ही तो लड़े तेलंगाना के अंदर इस मरतबा, हमारे 7 सिटिंग एमएलए, और मुझे यकीन है कि जिस हिसाब से कल पोलिंग हुआ है और जो हमको वहां से फीडबैक्स मिला है उस हिसाब से हम आराम से 7 सीटों के ऊपर बहुमत के साथ जीत रहे हैं, और जो 2 सीटें उसके ऊपर टफ कंपटीशन है, लेकिन वहां भी हमको यकीन है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि वहां पर काम किया है। लेकिन हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है, इस बात का मतलब क्या है और बीआरएस के लिए ओवैसी कितनी अहमियत रखते हैं उसे इस बात से समझिए कि अकेले हैदराबाद में करीब 17,30,000 की मुस्लिम आबादी है, जो पूरे राज्य की मुस्लिम आबादी का करीब 40% है। हैदराबाद में 15 विधानसभा सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर नतीजे मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। सत्ताधारी बीआरएस को उम्मीद थी कि ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोट एकजुट होकर उसे मिलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों में तो पिक्चर पलटी हुई दिखाई दे रही है। इतनी जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर, सुनिए तेलंगाना में आंखों देखी बात बता रहा हूं सर, कितनी जगहों के ऊपर ये बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर हमारे कैंडिडेटों को हराने की पूरी तरह कोशिश करी है।
कितनी जगहों पर वहां पर ये लोगों ने किया। ये दोनों एक दूसरे एक ही सिक्के के दो पहलू है। वहां पर ये चाहते नहीं है कि मजलिस आगे बढ़े। इनका एक ही चीज है कि हमारे को किसी भी तरह दबा के रखे, मगर जनता जनार्दन है सर। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में करीब 45 लाख की मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 13% है। ये मुस्लिम वोटर राज्य की 40 से 45 सीटों पर निर्णायक भूमिका रखते हैं और इसीलिए पूरे चुनाव में मुस्लिम वोटर को अपने अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर राजनीतिक युद्ध चलता रहा। आसाम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है। एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें, और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम आसाम में खड़ा कर देती है। इनका नेता राहुल गांधी ऐसा है कि जो उसको लिख के दे दिए वही तोते की तरह बोलता है। हैदराबाद तेलंगाना को आकर के एमआईएम आसाम में इलेक्शन लड़ती है। मैं जिंदगी में आसाम में इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर राहुल गांधी तुमने कह दिया, अब सोच रहा हूं आसाम जाऊं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में संदीप दीक्षित ने माना कि शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का असर चुनाव पर पड़ा है और कांग्रेस को इससे 30 से 35 सीट का नुकसान हुआ। पहले हम कम से कम 150 सीट का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन लाडली बहना योजना में पैसे ट्रांसफर किए गए जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा बयान संदीप दीक्षित की तरफ से आया। हालांकि अभी भी वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस योजना के चलते 30 से 35 सीट का नुकसान हुआ है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे एक दिन बाद आ जाएंगे, बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस कहां पर अपनी गुंजाइश देख रही है मध्य प्रदेश में? सी वोटर ने, एबीपी न्यूज ने अपना भी सर्वे दिखाया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं यहां भोपाल में। सर, आपको क्या उम्मीद है? आपने जो एग्जिट पोल्स भी देखे, एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में आप लीड कर रहे हैं, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन कुछ और पोल्स कुछ और भी कहते हैं। देखिए, अगर आप कहें वैसे ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना गट फीलिंग होती है जगह घूम के, और मैं पिछले 4-5 महीने से यही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो आपका सर्वे आया है अमूमन उसके आसपास आना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 120 से 130 या 113 से 137 113 से, हाँ, तो 137 तो मुझे नहीं लगता। मैं आपकी अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे लगता है 120-125 के आसपास। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, यही प्रदेश अगर हम माने तो करीबन 3 से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले ये 150 सीटें आराम से कांग्रेस को दे रहा था। उसके बाद जो कांग्रेस ने अपनी, हमारी जो औरतों की पेंशन वाली स्कीम थी, उसका जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, उसके रिएक्शन में जो शिवराज सिंह लाडली बहना स्कीम को लाए, वो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार ने उसको बहुत ज़्यादा मेहनत से इम्प्लीमेंट किया और उसका एक असर हुआ। और उस असर के कारण कितनी कांग्रेस की सीटें घटती हैं, कितना वो लोग वोट इंक्रीज करते हैं, ये साधारण कहना तो बहुत आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 150 से 155 की जो बहुत आसानी से कांग्रेस को सीटें मिल रही थी, उसमें 20, 25, 30 सीटों की तो कमी आएगी। ऐसा तो नहीं कि इसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़े कि आपकी सरकार ना बन पाए? इसकी वो तो संभावना है, मैं उससे मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि निकल जाएगी सरकार। और देखा होगा पुराने चुनाव में भी लोग कहते हैं कि जब लोगों के अंदर में ये बदलने की एक टीस जिसको कहते हैं वो आ जाती है, तो फिर सामने कोई चीज़ और नहीं रोकती है, और वो टीस मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इस समय है।